हनुमान जयंती पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं हैं। आपकी परिवारों को हनुमान प्रभु का कृपा बनाए रहे। और मैं आज आप सभी को ये संपूर्ण हनुमान देना चाहती हूँ। जो कोई भी संपूर्ण हनुमान लेना चाहेगा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8260572396। आज हनुमान जयंती पर मैं स्पेशल ऑफ़र में दे रही हूँ 7500 में। बहुत से लोग मेरे से ले चुके हैं। अगर आपको भी चाहिए तो ये आप मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये स्टैंड के साथ उसका स्पीकिंग लेड मिलता है। उसके साथ साथ चार्जर भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। संपूर्ण हनुमान चालीसा की बुक मिलता है। साथ ही साथ हनुमान प्रभु का बाल्यकाल से लेकर यौवन अवस्था तक जो कथाएं हैं वो उसका एक बुक भी मिलती है स्पेशल। इसमें 4 चीज़ मिलती है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7500 में। मैं इसको कैसे यूज करते हैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जय श्री राम। जय राम जी की आप सभी को जय हनुमान। ये देखिए, ये बुक है और ये सेंसर है। इस बटन को प्रेस करोगे तो प्रभु श्री राम की संगीत सुनाई देगी। ये हो गया स्टार्ट। यहाँ पे म्यूजिक है। टाइम फॉर म्यूजिक। आप सुबह शुरुआत जब करते हैं इसको आपके घर के मंदिर में रख के स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसको चला के छोड़ देंगे। दोस्तों, आप इसको अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और इसको ऐसे टच करके ये वाला म्यूजिक का ऑप्शन को लगा के छोड़ देंगे स्टैंड के ऊपर रख के, तो अपने आप म्यूजिक बजेगा जिससे आपका दिन शुरुआत हो सकता है। और ये इसको टच करेंगे तो अपने आप स्पीक करेगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़ने की ज़रूरत भी होगा तो पढ़ भी सकते हैं। अगर पढ़ नहीं पा रहे, सुनने के लिए भी इच्छा हो तो भी आप सुन सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ कैसे होता है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं ये इसका सारी यूज बता देती हूँ। यह प्रभु जी का प्रार्थना आरंभ करने से पहले इसको टच करेंगे तो जय श्री राम का नारा लगाएगा भजन के जरिए। आरती की जय हनुमान लला की। म्यूजिक स्टार्ट हो गया। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्पीक
कैसे होता है, स्पीक कैसे होता है और पढ़ के कैसे सुनाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाई हूँ, मैं अपने रूम में ही बैठ के ये सारे मूल्यवान चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में यूज हो सकता है वो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जिनको भी चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी जिससे आप मुझसे कॉल करके आप इससे संपूर्ण हनुमान चालीसा मंगवा सकते हो। सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता भी मेरे पास है। जिनको चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ रख देते हैं। दोस्तों मैं ये आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं ये दिखा रही हूँ। Where are you? ये देखो, I'm missing you. अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो स्पीकर भी खुद ब खुद बोलता है कि मैं आपको मिस करती हूँ, कहाँ चले गए, ऐसे करके बोलता है। ठीक है, और बुक के साथ साथ ये स्पीकर तो मिल जाता है और चार्जर्स भी है। ये आपकी हनुमान वेंट टू मीट लॉर्ड राम, कैन यू हेल्प हिम बाय फाइंडिंग द करेक्ट पाथ। ये सब प्रभु जी का दे रखे हैं। ठीक है, और क्या क्या है आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ हैं ये, मैंने भी रखी हूँ और सारा मैं आप सभी को नहीं दे सकती। एक तो मैं रखूँगी क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। रघुपति राघव राजा राम सीताराम। ठीक है, अब मैं इसको होल्ड करती हूँ। इसके ऊपर इस बुक को देखिए, हनुमान जी का ये बहुत सुंदर बुक है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जलावे। प्रभु जी को प्रतिज्ञा करके आप इसको पढ़ोगे तो जीवन में सुधार आएगी। मेरे जीवन में सुधार आई है, इसीलिए मैं आपको सभी को बोलती हूँ कि आप अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। अब मैं आपको यूज़ करना सिखाती हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं यूज़ करना सिखा रही हूँ आपको। देखो, ये तो हो गया पहला पेज। इस यहाँ से टच करोगे तो भी नहीं बताएगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि प्रभु जी का पूरा प्रतिमूर्ति में कितने सुंदर से दिया गया है, गोल्डन। और ये देखो, अब मैं इसको टच कर रही हूँ। क्या लिखा है? ओम गणपतये नमः। संपूर्ण हनुमान मल्टीलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, असमीज, गुजराती, नेपाली। अब मैं यहाँ टच कर रही हूँ। यानी हो रहा यहाँ। हनुमान तिलक from 3 holy shrines. हनुमान मंदिर, दिल्ली। हनुमान गढ़ी, अयोध्या।
संकट मोचन मंदिर वाराणसी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक आरती कीजिए लव हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका 100 कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट तो ज़रूर करना, और कमेंट में और इधर उधर की बात कुछ मत लिखिए, सिर्फ जय श्री राम लिख के भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी प्रभु श्री राम जी को प्यार करते हैं, हनुमान जी को भक्ति करते हैं। क्योंकि जब श्री राम को आप प्यार करते हैं तो प्रभु बजरंगबली तक आपकी भक्ति पहुंच जाता है। और हाँ, आप
के दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, या फिर सभी दोस्तों को जिनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं इसको आपको स्पीक करके दिखाती हूँ। Preface. Right. Hanuman is considered to be the greatest devotee ever born on the earth. He is one of the main characters of the epic Ramayana and played a very crucial role in the liberation of Sita and destruction of the demon king Ravana. His surrender to the divine and devotion to Lord Rama was unique, exemplary, and unconditional. Even today, the devotees believe that wherever the name of Lord Rama is chanted or referred to, this sacred being would be there listening to his name. Besides the Ramayana, references to Hanuman are also found in some early texts of Hinduism, Jainism, and Buddhism. He was blessed by Sita to remain active on earthly plane till the end of the time cycle. Hanuman was born to Kesari and Anjana Devi with the blessings of Lord Shiva. He is also known as Vayuputra, the son of Vayu. Since he is Anjana's son, he also bears the name of Anjaneya. Hanuman was endowed with miraculous powers and strength. He was the most ancient and most powerful one with divine powers known to mankind, with the ability to expand himself or contract himself at will, besides the ability to fly across long distances and evoke terror in the hearts of powerful demons and evil people. As a child, he is said to have flown into the interstellar space and tried to eat the sun, thinking it was a fruit. The sun god Surya later became his guru. Meeting Rama proved to be the high point in Hanuman's life. This was also a turning point in both their lives. Hanuman displayed his power to Rama by expanding his body into a colossal form, while Rama showed him his Vishnu form in turn. During this meeting, Rama observed Hanuman's unusual abilities and tells Lakshmana he is the counselor of the Vanara king Sugriva and has approached me at his behest. He has mastery over languages. It is impossible for anyone to converse like him without attaining command over the Rig Veda, Yajurveda, and Samaveda. His proficiency in grammar is thorough. He has studied it many times over, and though he has spoken so much, he has not uttered a single word out of place or irrelevant to the context. There was no grimace on his face, eyes, forehead, or brow, nor any inappropriate gesture from any other part of his body. His distinction is neither expansive nor elliptical, neither too slow nor too fast. The thoughts in his heart, escaping his throat, are expressed in a medium tone. His language is cultured, attractive, and beatific, and his manner neither gushing nor tardy. Ramayana has symbolic meaning as well. Likewise, Hanuman. Mind can also expand or contract itself at will, so long as it remains under the control of pure animal passions and the activities of the sense. It remains unstable and mischievous, causing a lot of the disturbance in the world of the individual. But once it surrenders to the inner self and becomes devoted to it completely and unconditionally, it assumes miraculous powers and performs stupendous feats like Hanuman, working for the divine cause, helping the lower self, Sita, and the soul, Rama, to come together and become united. By killing all the evil thoughts with its determination, it also lays a firm foundation for the kingdom of God, Ram Rajya, to become established in the body. Hanuman is thus symbolically the mind principle ever absorbed in the contemplation of God and totally surrendered to him. As Hanuman, he is the one without any doubt, Hanuman. As Anjani Putra, he is the one
who comes accidentally into this world, but by his efforts ascends to the greatest heights of spiritual evolution. As Vayuputra, he is the breath body in us and can help the lower self, Sita, that is lost to ignorance, to reunite with its true champion, the inner soul Rama. As Bajrangbali, he is strong in both devotion and physical strength. He is an ocean of virtues and friend of the pure-hearted. He loves the ascetic qualities in man, because only those who are detached and mentally free from the luxuries of life and desires of their bodies can truly concentrate on the divine and attain him. Truly, in the entire Hindu pantheon, there is none like Sri Hanuman, for he was an evolved god, both strangely as a manifestation of Lord Shiva, but became a great devotee of Sri Mahavishnu through Lord Rama. As Veeranjanaya, he is the source of courage and confidence for many a timid heart. He is a perfect example of true devotion and complete surrender. He also symbolizes the story of animal in us, who through the path of devotion and service to God can purify himself and attain immortality. आप ये देख सकते हैं, वे भक्त और भगवान का सौंदर्य मिलन है ना। लैंग्वेज, जितने भाषाएं हैं वैसे उतनी लैंग्वेज का हनुमान चालीसा है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, असमीज, गुजराती, नेपाली है सारे भाषा लैंग्वेज। ठीक है, अब ये देखिए हनुमान चालीसा की ये संपूर्ण हनुमान में इसमें क्या क्या चैप्टर है आप देख सकते हैं। रामचंद्र जी, हनुमान जी, वर्शिप, हनुमान चालीसा, सारे हैं चीज़ें। देखो 13 चैप्टर हैं। भजन, आरती, नेम्स वगैरह सब कुछ है। अब मैं इसे टच करके बताती हूँ। संपूर्ण हनुमान चैप्टर श्री रामचंद्र जी, श्री हनुमान जी। वर्शिप श्री हनुमान चालीसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र। दोस्तों लाइट थोड़ा कम है, इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रभु जी की कृपा आप सभी पे बनाई रहे। ये जो है कितने लैंग्वेजेस हैं और कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको दिखाई, और पूरे 13 चैप्टर्स हैं। जैसे कि ये रहा 5वां, जब ये रक्षा स्तोत्रम। आइए देखो 5वां श्री राम रक्षा स्तोत्रम। दोस्तों ये बीच में रुक जाने का कारण ये है कि थोड़ा चार्ज कम हो चुका है, इसीलिए चार्जिंग के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल चार्जर की तरह चार्जर मिलता है उसमें, और आप कभी भी चिंता नहीं कर सकते कि ये चार्जिंग नहीं हो रहा। सुंदरकांड। ये 6
6 चैप्टर Sri हैं। Sundarkand. श्री, Sri Sundarkand. ठीक है, और Sri Bajrang Ban. Sri Sankat Mochana. Sri Hanuman Kavacham. Sri Sankat Mochana Hanumanastak. Sri Hanuman Bahuka. Bhajan, Aarti and names. ठीक है। अभी देखो ये लैंग्वेजेस नहीं, English, English, Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Kannada, Assami, Gujarati, Nepali. ठीक है, यहाँ पे भी दिए हैं। Nepali, Languages. English, Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Kannada, Assami, Gujarati, Nepali. ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रभु श्री बजरंग वाले की ये अवतार, लाल मुख वाले बजरंग वाले। अब ये स्टार्ट हो गया कंटेंट्स चैप्टर 117 श्री रामचंद्र जी। Chapter 1. Chapter 1. 17. Chapter 1. 17. Chapter 1. 17. Sri Ramchandra Ji. Life, History, Divine Virtues. ठीक है, Chapter 2. 35. Sri Hanuman Ji. Life, History, Divine Virtues. ठीक है, Chapter 5. 154. Sri Ram Raksha Stotram. Protections of Devotees. Chapter 7. 179. Ramcharitmanas. Sri Sundarkand. Goswami Tulsidas. ठीक है, Chapter 8. 326. Sri Bajrang Ban. Powerful mantra to destroy negativity. Chapter 10. 353. Sri Hanuman Kavacham. For protection of devotees. ठीक है, Chapter 11. 409. Sri Hanuman Bahuk. Stotra. Chapter 30. 443. Bhajan, Aarti and names. 108 names. 1000 names. Aarti, bhajans on Rama and Hanuman. और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, इसे टच करोगे तभी पढ़ के भी सुनाएगा। Introduction. The world's first और speaking यहाँ book पे on पूरा Hanuman. भारत का नक्शा Who दे in रखा है। this और world is superior to Hanuman in valor? Ayodhya, जहाँ जहाँ Chitrakoot, भगवान का है, Gandhar, Panchvati. Route followed by Rama. Route followed by Rama. Kishkindha, ठीक है, Rameshwar, Lanka. Map of India at the time of Rama. ठीक है दोस्तों।
ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ के सुन सकते हो, घर में सुना सकते हो, घर की सारी नेगेटिविटी को दूर सुन के फेंक सकते हो इस प्रभु जी के पावरफुल मंत्र वाली बुक से। आरंभ करने से पहले संग ध्वनि करना जरूरी है और संग ध्वनि करके ही पढ़ना प्रभु जी का, ठीक है। Sri Ramachandra. श्री रामचंद्र। Sri Ramachandra was born at the end of Second Age or Treta Yuga in 5114 BC. ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये संपूर्ण हनुमान चालीसा की ये बुक आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी को मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर मेरी एक ही है। और जिसको ज़रूरत है, आज हनुमान जयंती पर मैं स्पेशल ऑफ़र पे ही दे रही हूँ, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता। ज़िंदगी में तो पैसा मैटर करता ही है ज़रूर, क्योंकि ज़रूरत पूरा करने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को सुधारने के लिए प्रभु जी का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। इसीलिए आज के दिन में मैं स्पेशल ऑफ़र पे दे रही हूँ। आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप इस संपूर्ण हनुमान चालीसा को पसंद किया है। और हनुमान प्रभु भी खुश हो जाएंगे कि आज मेरे बर्थडे पर, जन्मदिन पर एक दूसरे को विशेष कर रहे हैं। प्रभु खुश जरूर होंगे। श्री रामचंद्र जी को जन्म दोस्रो युगको अन्तमा त्रेता युग 5114 BC में भएको थियो। ठीक है, ऐसे इंग्लिश के बाद भी हिंदी में भी पढ़ के सुन सकते हो। श्री रामचंद्रलाई राम नामले पनि चिनिन्छ। श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। अब हम कौन सी लैंग्वेज पे बताया वो इस लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे तो होता है। अब हिंदी में हम हिंदी यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे और यहाँ से वो पढ़ के सुनाएगा, ठीक है। इंग्लिश तो इंग्लिश करेगा भी। श्री रामचंद्रलाई राम नामले पनि चिनिन्छ। ठीक है। राम या श्री रामचंद्र भगवान विष्णुको 7औं अवतारको रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। हिंदी, श्री राम, Dasharatha